और रति का एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छींटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। बना रहे होंगे ब्राह्मण लोग, जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है वो गल रहा है या
जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो तभी शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे नहीं रहा, जा नहीं रहा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो। क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। शिव की कृपा से कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी सामने आकर ना खड़ी हो तो समझ लेना कि कोई शिव की बड़ी कृपा, शंकर की बड़ी करुणा, शंकर की बड़ी दया है। शिव जी की बड़ी कृपा है, शंकर जी की बड़ी करुणा है। एक विषम परिस्थिति रति के सामने थी और रति जलकर भस्म नहीं हुई है। शिव जी का ध्यान गया, भगवान शंकर ने देखा, शिव जी ने ध्यान दिया और भगवान शंकर ने ध्यान दिया तो रति को देखकर भगवान शंकर को लगा एकदम निर्भय, कोई भय नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा रति से कि मांगो तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे कि बताओ कि सामने स्वयं क्रोध, इतना तेज क्रोध सामने आया हुआ है और वो क्रोध में रति जली नहीं है, रति समाप्त नहीं हुई, उस क्रोध में जली नहीं। और भगवान शंकर रति से कर रहे हैं कि मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या प्रदान किया जाए तुमको। जिस समय पर विश्वास अगर पूर्ण हो जाता है, भरोसा यदि पूर्ण हो जाता है और विश्वास जब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति के हृदय में भय नहीं रहता, उसका भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास बढ़ गया। हाथ जोड़कर बोली, बस मेरा पति मुझे वापिस दे दो, मेरा पति मुझे दे दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा पति मुझे मिल जाए।
शंकर भगवान बोले वो तो भस्म हो गया। कामदेव तो मेरे सामने जलकर भस्म हो गया और तुम कह रही हो कि मुझे पति दे दिया। अब वो कामदेव तो भस्म हो गया तो मिलेगा कैसे? रति ने कहा कि आहूं में असर होगा। मेरे पति की भस्म, रति कह रही है कामदेव की भस्म आपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोहरत नाम का असुर था। मनोहरत नाम का एक असुर बहुत पाप किया उसने, जिंदगी में बहुत पाप किया, बहुत। उसको बहुत भोगना था, असुर था, बहुत भोगना। और मनोरथ को मालूम था कि मैं मरूंगा और मेरे को प्रेत की योनि मिलेगी और मैं भटकूंगा, तड़फूंगा, मेरी गति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे परेशानियां झेलना पड़ेगा। मनोरथ को मालूम। एक शिव भक्त प्रातः शिवजी पर भस्म लगाकर उस भस्म का त्रिपुंड धारण कर कर जल पीने के लिए सरोवर में गया। जैसे ही उसने जल भरा, उसके मस्तक की थोड़ी सी भस्म जल में गिर गई। मनोहरत नाम का असुर वहां से निकल कर जा रहा था, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में, उसको भी प्यास लग रही थी, वो पानी पीने के लिए गया। उसको नहीं मालूम कि किसी शिव भक्त के माथे की भस्म जल में गिर गई है और वो जल मनोहरत ने पी लिया। उसी क्षण उसके प्राण छूट गए। और शास्त्र कहता है कोई नरक नहीं भोगा, स्वयं शंकर के गण उसको लेकर, शिव गण भगवान शंकर के कैलाश लेकर जा रहे। कैलाश भस्म भस्म है। एक बार काशी में कोई एक व्यक्ति भस्म बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भस्म का पैकेट उठाया और पैकेट उठाकर पूछा इसकी एक्सपायर डेट कब की है। काशी में रहने वाले व्यक्ति ने भस्म के पैकेट को लेकर हाथ में कहा इसकी एक्सपायर डेट का पता नहीं है, पर तुम जब तक सिर पर लगाते रहोगे तुम्हारी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। इसका ठिकाना नहीं मालूम, परंतु हे त्रिपुंडधारी है त्रिशूल। जरा हाथ उठाओ, सब गए। भस्म आरती का दर्शन किस किसने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए।
बस मारुति का दर्शन, बाबा का। शिव कथा कर रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा, आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए। और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं, भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ, पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता है।